बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, पीआरसी 4 में हमारा चैप्टर नंबर 1 दैट इज अकाउंटिंग फंडामेंटल पे बात हो रही थी और आज की क्लास में हम इंशाल्लाह जो है वो हेड्स ऑफ अकाउंट्स दैट इज पिलर्स ऑफ अकाउंट्स को इन डिटेल बात करेंगे। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में बात करी थी कि देयर आर 5 हेड्स ऑफ अकाउंट, देयर आर 5 पिलर्स ऑफ अकाउंट। पूरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो 5 पिलर्स पे जो है वो रिलाई करती है, डिपेंड करती है, दैट इज एसेट, लायबिलिटीज, कैपिटल एंड एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज। ये आपके 5 पिलर्स हैं जिसके ऊपर पूरी अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो रिलाई करती है। इससे पहले अगर हम देखें तो हमने एक और चीज भी डिस्कस करी थी, दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशन। और इस अकाउंटिंग इक्वेशन में बच्चों हमने जो है 3 हेड्स की बात करी थी कि रिसोर्सेज इन द बिजनेस इज ऑलवेज इक्वल टू रिसोर्सेज सप्लाइड बाय अदर पीपल प्लस रिसोर्सेज सप्लाइड बाय द ओनर। तो ये दोनों जो है हमने 3 हेड्स पढ़े थे। रिसोर्सेज इन द बिजनेस इज कॉल्ड एसेट, रिसोर्सेज सप्लाइड बाय अदर पीपल इज कॉल्ड लायबिलिटीज एंड रिसोर्सेज सप्लाइड बाय द ओनर इज कॉल्ड कैपिटल। आज जो है इन रिसोर्सेज, ये जो आपने हेड्स ऑफ अकाउंट्स या पिलर्स ऑफ अकाउंट्स पढ़े थे बच्चों, उसको हमें इन डिटेल बात करनी है। पीआरसी 4 हमारा चैप्टर नंबर है 1 और बच्चों हम जो बात करने जा रहे हैं दैट इज अकाउंटिंग पिलर्स ऑफ अकाउंट्स, या आप इसको कह सकते हो और यू कैन से दैट हेड्स ऑफ अकाउंट्स। पूरी दुनिया की फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो पिलर्स हैं बेटा वो 5 हैं, दैट इज एसेट, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू। इसमें सबसे पहले पिलर का नाम जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज एसेट्स। अब अगर इसके अंदर हम बात इन डिटेल करें तो आपके पास सबसे पहली बात तो बच्चों एसेट की पहली डेफिनेशन तो वही थी जो हमने पढ़ी थी, रिसोर्सेस इन द बिजनेस इज कॉल्ड assets. Resources in the business is called assets. एक और भी डेफिनेशन जो हमने पढ़ी है दैट इज बुक्स में दी हुई है रिसोर्सेज की, ऑल दोज थिंग्स, वो जितनी भी चीजें हैं विच इज ओन्ड बाय बिजनेस, जो बिजनेस में आपका कोई भी चीज है, एंड कंट्रोल्ड, उसका जो कंट्रोल है वो भी उन एसेट्स का, वो तमाम चीजों का जो आपके पास जो कंट्रोल है, ऑल दोज थिंग्स विच इज ओन्ड बाय द बिजनेस एंड कंट्रोल्ड बाय एंटिटी and which have some monetary values, और इसकी जो है कुछ monetary values हो, वर्थ हो, and beneficial for जनरेटिंग रेवेन्यूज। इसमें सारी चीजें आपके पास कवर हो जाती है जो कि आपके से डिटेल एसेट की डेफिनेशन है बच्चे। तो ऑल दोज थिंग विच इज ओन्ड बाय द बिजनेस एंड कंट्रोल बाय द एंटिटी, और उसको कंट्रोल भी उसी बिजनेस के पास है, एंड विच हैव सम मॉनेटरी वैल्यूज एंड बेनिफिशियल फॉर द रेवेन्यू जनरेशन, दे आर कॉल्ड एसेट्स। अब अकाउंटिंग एक्सपर्ट ने इसको सबसे पहले जो एसेट्स को बच्चों
मेनली जो डिवाइड करा है कि सबसे पहले एसेट्स की दो टाइप्स बताइए बच्चों। एसेट्स को सबसे पहले ब्रेक करा है बच्चों दो टाइप्स में। एक हो गया आपके पास टेंजिबल एसेट्स और एक हो गया आपके पास इनटेंजिबल एसेट्स। नंबर वन एस, ये आपके पास थियोरेटिकल एस्पेक्ट से बहुत ज्यादा सवाल में आएगा। कुछ वैल्यू एसेट्स के नाम दे देंगे और बच्चों को जो है आइडेंटिफाई करना होगा वेदर दे आर टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स और यू कैन से दैट द इनटेंजिबल एसेट्स। अब अगर मैं इसके ऊपर बात करूं आपसे, तो टेंजिबल एसेट्स की जो आपके पास मेन पॉइंट है विच कैन बी सीन, जो देख भी सकते हैं, विच कैन बी सीन, कैन बी टच्ड। बच्चों उसको हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। ऑन द अदर हैंड intangible assets are which can not been seen, can not been touched। ना उसको देख सकते हैं ना उसको छू सकते हैं। सर ये कोई बात समझ नहीं आई कि भाई ये ऐसे टेंजिबल एसेट कौन से हैं जिसको ना हम देख सकते हैं ना हम छू सकते हैं। तो इसकी फॉर एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने डिस्कस कर दूं। दैट इज गुडविल हो गई, आपके पास कॉपीराइट्स हो गए, पेटेंट्स हो गए, रॉयल्टीज हो गई, आपके पास फ्रेंचाइज हो गई। दे ऑल आर treated as intangible assets. On the other hand, tangible asset में बोला which can be seen, can be touched। और दूसरा पॉइंट अगर आप चाहें तो with physical substance। सबसे बड़ा फर्क ये है with physical substance, कि आपके पास जो है टेंजिबल एसेट जो है ना वो फिजिकल सब्सटेंस में होते हैं। अच्छा, इसके अंदर आप जो है इंपोर्ट लाइसेंस हो गया, किसी भी चीज का जो है आपको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने का लाइसेंस मिला है गवर्नमेंट की, किसी जो है डिपार्टमेंट से आपने लिया है, तो डेफिनेटली दे आर कॉल्ड एज इनटेंजिबल एसेट। वो लाइसेंस किसी और के पास नहीं है, बहुत ही फ्यू या कुछ लोगों के पास है, तो डेफिनेटली पूरी मार्केट में पता चल जाता है कि भाई आपके पास जो है ये इंपोर्ट करने का या एक्सपोर्ट करने का लाइसेंस है। जिस तरह से हज मिनिस्ट्री भी जो है हज और उम्रे पे भेजने के लिए ट्रैवल एजेंसीज वालों को जो है वो कोटा देती है, दैट इज लाइसेंस देती है। तो वो सारी ट्रैवल एजेंसी वालों के पास वो जो है लाइसेंस नहीं होता। अब ये आपके पास जो है टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट में मेनली जो है एसेट सबसे पहले अगर हम बिल्कुल इनिशियल से स्टार्ट करें तो दो टाइप्स के हो गए। अब आगे अगर हम देखें बात, तो अकाउंटिंग एक्सपर्ट ने बेटा जो ये टेंजिबल एसेट्स हैं, ये जो टेंजिबल एसेट्स हैं, इनको भी सब डिवाइड करा है दो पार्ट्स में बच्चों। टेंजिबल एसेट भी ब्रेक हो गए आपके पास दो पार्ट्स में, दैट इज नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। नंबर वन इज नॉन करंट एसेट्स एंड नंबर टू इज करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स का आप लोगों ने पहले भी नाम सुना हो शायद, फिक्स एसेट भी कहते हैं, लेकिन यूजुअली जो है नॉन करंट एसेट्स का नाम आपको दिखेगा फिक्स्ड एसेट। और सेकंड वन इज करंट एसेट्स बच्चों। सर व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स? तो इसका जो है पॉइंट आपके सामने लिख दूं, विच कैन बी यूज्ड मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। ऐसे तमाम एसेट्स
जो 1 साल से ज्यादा अरसे के लिए चलते हों, दे आर ट्रीटेड एज नॉन करंट एसेट, जिनकी लाइफ कम से कम 1 साल से ज्यादा हो। और करंट एसेट क्या है? विच कैन बी यूज विद इन एन अकाउंटिंग पीरियड। ये दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए 1 साल का जो अकाउंटिंग पीरियड है बीच में डाला है, विच कैन बी यूज्ड विद इन एन अकाउंटिंग पीरियड। और याद रखिएगा, अकाउंटिंग पीरियड कंसिस्ट ऑफ 12 मंथ्स, नॉट मोर देन 12 मंथ्स और नॉट लेस देन 1 मंथ। अकाउंटिंग पीरियड कोई भी पीरियड हो जिसके ड्यूरेशन बीच में जो है 12 मंथ्स का हो, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग पीरियड, विच कैन बी, यानी कि आपके पास नॉन करंट, दे कैन नॉट चेंज देयर शेप इजीली। नॉन करंट एसेट दे कैन नॉट चेंज देयर शेप इजीली। बेटा नॉन करंट एसेट का शेप चेंज नहीं होता बार बार। ऑन द अदर हैंड अगर आप करंट एसेट की बात करें, दे कैन चेंज देयर शेप इनका शेप जो है इजीली थ्रू आउट द अकाउंटिंग पीरियड, पूरे 12 महीने में पता नहीं कितनी मर्तबा उनका शेप जो है चेंज होता रहेगा। आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स। अगर आप इसकी एग्जांपल्स मुझसे से देखें, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें नॉन करंट एसेट्स की, तो आपके पास बिल्डिंग हो गई, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, ऑफिस इक्विपमेंट हो गए, डिलीवरी वैन हो गई, लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, डिलीवरी वैन हो गया, मोटर व्हीकल हो गया। दे ऑल आर बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ नॉन करंट एसेट। अगर देखा जाए तो ये सारे के सारे जितने भी आपके सामने एग्जाम्पल अभी कोट करी है, ये सारे कम से कम 1 साल से ज्यादा के अरसे में चलते हैं। तो सिर्फ समझाने के लिए, तो जब तक इसका बेनिफिट आता रहेगा, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन उसको यूज करती रहेगी। जाहिर सी बात है, 50-50 लाख 1-1 करोड़ रुपए के आपने जो है नॉन करंट एसेट्स और प्लांट एंड मशीनरी परचेज करा है, तो आप तो उसको जब तक मैक्सिमम यूटिलाइजेशन तक उसको यूज करोगे, तब तक उससे बेनिफिट आता रहेगा, वरना तो आपकी कॉस्ट ही कवर नहीं होगी। ये इतनी बड़ी बड़ी जो मशीनरीज हैं, इतनी बड़ी बड़ी जो आपकी फैक्ट्रीज में जो ऑटोमेटिक प्लांट्स हैं, मिलियंस एंड बिलियंस डॉलर्स के और बिलियंस रुपीस के जो हैं, तो डेफिनेटली उनकी एक बहुत लंबी लाइफ है, वरना तो कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट ही कवर नहीं होगी। सालों साल चलते रहते हैं, सालों साल चलते हैं, डेफिनेटली उसके अंदर मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, और उसके साथ साथ जो है रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी साथ साथ चलते रहते हैं। आफ्टर सम टाइम जाहिर सी बात है उसकी परफॉर्मेंस में भी फर्क आता रहता होगा, तो वो एक हमारा अलग टॉपिक है। बहरहाल मोटर व्हीकल आ गया आपके पास, डिलीवरी वैन हो गया, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, ऑफिस इक्विपमेंट, they all are the best ever example of non current asset. On the other hand, अगर हम बात करें करंट एसेट की, तो करंट एसेट की कुछ एग्जांपल्स आपके पास है। कैश इन हैंड, बच्चों आपके सेफ में जितना कैश पड़ा हुआ है, कैश एट बैंक, पता नहीं कितनी मर्तबा पूरे साल में बच्चों बिजनेस का बैंक अकाउंट फ्लक्चुएट होता रहेगा, कभी बैंक में 50 लाख रुपए, कभी कम है, कभी ज्यादा है। इसके बाद आपके पास स्टॉक हो गया, इसके अलावा एक वर्ड सुनोगे सबसे ज्यादा, अकाउंट रिसीवेबल। वो तमाम के तमाम लोग जिनको आपने गुड्स उधार में बेचे, जिनसे पैसे रिसीव करने हो, जिनसे भी रिसीवेबल है, दैट इज अकाउंट रिसीवेबल हो गया आपके पास। ऑफिस सप्लाईज हो गई हैं, ऑफिस सप्लाईज स्टेशनरी को कहते हैं बच्चों। कैश एट बैंक हो गया, स्टॉक अकाउंट रिसीवेबल, दे ऑल आर द बेस्ट एवर एग्जाम्पल ऑफ आपके। और भी बहुत सारे प्रीपेड का एक वर्ड आप सुनोगे, इसकी हम चेकलिस्ट भी एक बना लेंगे। तो ये सारे पता नहीं साल में स्टॉक जो है कभी बहुत सारा बिक गया, फिर आपने नया परचेज कर लिया, फिर आ गया,
तो दे ऑल आर द बेस्ट एवर एग्जाम्पल ऑफ करंट एसेट्स। तो होपफुली आपको ये पहला हेड ऑफ अकाउंट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, दैट इज एसेट। और इसके अंदर सबसे पहले हमने जो है अगर कंक्लूड करें तो टेंजिबल और नॉन इनटेंजिबल एसेट्स हो गए। फिर टेंजिबल एसेट सब डिवाइड हुआ था दो पार्ट में, दैट इज नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट। तो आज के लिए इतना ही काफी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे बात करेंगे। थैंक यू।